या 10 ऐसी सामग्री के हवन के बारे में जो आपको अलग अलग फायदे देते हैं। और यकीन मानिए, ये जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि शिव कृपा और शिव साधना केंद्र चैनल पर ही ये जानकारी आपको मिलती है। ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ये स्वयं मैंने इस्तेमाल करी है, यानी कि जिन सामग्रियों से हवन मैंने किया और उसका रिजल्ट जो मिला वो अद्भुत था। बहुत आश्चर्यजनक रिजल्ट इसका रहा है। तो आज शिव कृपा चैनल के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूँ उन 10 प्रकार के हवनों के बारे में। हवन हम जब सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि हवन से देव शक्ति बहुत प्रबल होती है, हवन से बहुत अच्छी ऊर्जा मिलती है। पर कहीं ना कहीं आपने अलग अलग तरीके की सामग्रियों से किए गए हवन के बारे में कभी नहीं सुना होगा। इन सामग्रियों से अलग अलग फ़ायदा होता है। और यकीन मानिए, अगर आपके शरीर के अंदर नेगेटिविटी है, भूत प्रेत जैसी समस्याएं आप झेल रहे हैं, परेशान हैं, तो उसके लिए ये एक हथौड़े का काम करती हैं। बहुत बड़े एक हथौड़े का काम करती हैं। ऐसा काम करती हैं जिससे आपके शरीर की नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। इस हवन को आप स्वयं कर सकते हैं, बहुत आसान विधि से आप इस हवनों को कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कौन कौन से हवन हैं। सबसे पहले मैं आपको उन 10 हवनों के बारे में बता देता हूँ, फिर एक एक करके उनके फायदे के विषय में बात करूंगा। सबसे पहला हवन होता है लौंग का। दूसरा हवन होता है शक्कर का। तीसरा हवन होता है काली मिर्च का। चौथा हवन होता है काली सरसों का। पांचवा हवन होता है पीली सरसों का। छठा हवन होता है नमक का। सातवां हवन होता है घी का। आठवां हवन होता है तेल का, सरसों के तेल का। नौवां हवन होता है लाल मिर्च का। और 10वां हवन होता है सामग्री का। जो सामग्री हवन की आती है, आप देखते हो सामग्री जो हवन की आती है उसकी बात करो। तो ये 10 तरीके की सामग्रियां मैंने आपको बताई है जिनसे हवन किया जा सकता है, और अलग अलग इनसे फ़ायदे होते हैं। अब कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, एक एक चीज़ को लास्ट तक सुनना, तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। और एक और बात, ये जानकारी केवल और केवल शिव कृपा चैनल पर ही आपको मिलेगी, किसी अन्य चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। ये वीडियो आप जब सुन रहे हैं उसके बाद हो सकता है लोग कॉपी करके दोबारा आपको मिल जाए, पर अब ये जानकारी आपको मिल रही है। तो सबसे पहले हम लौंग के हवन की बात करते हैं। तो लौंग का हवन हमने पहले भी आपको बताया है। लौंग का हवन बहुत पावरफुल होता है, और बाबा भोलेनाथ के आशीष से, बाबा भोलेनाथ के आदेश से ही लौंग के हवन का आदेश हमें हुआ था। हमने लौंग का हवन किया, उसका जो रिजल्ट हुआ वो बहुत आश्चर्यजनक था। और उस लौंग के हवन के विषय में फिर हमने आपको बताया। बहुत सारे लोगों ने लौंग का हवन किया, बहुत अद्भुत रिजल्ट उसके रहे। बहुत सारे लोग चौकी भी लगा रहे हैं लौंग का हवन कर करके, यानी कि उनकी ऊर्जा इतनी प्रबल हो गई। तो लौंग का हवन अपने आप में अद्वितीय है, बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। लौंग का हवन किस लिए किया जाता है? विशेष रूप से आपकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से आपके जो मंत्र हैं उनको और प्रबल करने के लिए और मजबूत करने के लिए लौंग का हवन किया जाता है। इसलिए लौंग का हवन आपको जरूर करना चाहिए। एक और चीज़ ध्यान रखना, लौंग का हवन जब भी करते हैं तो लौंग की आहुति, क्योंकि स्वाहा तो लगता ही है ना, स्वाहा, हर मंत्र में स्वाहा लगता है। जैसे ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हम फट स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। तो स्वाहा तो लगता है, पर उसमें आहुति जो जाएगी वो 2 लौंग के जोड़े की जाएगी, यानी कि एक जोड़े की जाएगी। 2 लौंग की आहुति हर बार जाएगी, ऐसा नहीं कि एक लौंग से आप हवन कर रहे हैं। हवन हवन आपको 2 लौंग की आहुति पर मंत्र के साथ आपको देनी होती है। तो लौंग का हवन। दूसरा होता है शक्कर का हवन। शक्कर का हवन जो है ये बहुत प्रबल होता है, और शक्कर का हवन विशेष रूप से किया जाता है वो वीर प्राप्त करने के लिए, दूध प्राप्त करने के लिए, माँ की योगिनियाँ या माँ की सेविकाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शक्कर का जो हवन होता है, जो खांड होती है ना, खांड, देसी खांड कहते हैं, गुड़ वाली खांड होती है, शक्कर होती है। चीनी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं शक्कर की बात कर रहा हूँ, मैं खांड की बात कर रहा हूँ। कच्ची खांड जो होती है उससे किया गया हवन बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। ये आपको दूतों की प्राप्त कराता है, ये आपको वीरों की प्राप्ति कराता है। अगर किसी आप दरबार से जुड़े हैं, संकल्प लेके अगर आप उस दरबार को साक्षी मानते हैं, तो वहाँ के वीर, वहाँ के दूत, वहाँ की शक्तियाँ आपको बहुत तीव्र तरीके से प्राप्त होती हैं, और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इसका मिलता है। तीसरा हवन जो होता है वो होता है काली मिर्च का हवन। काली मिर्च, काली सरसों, नमक, पीली सरसों, लाल मिर्च, और ये जो जो मैंने आपको सामग्री बताई है, काली मिर्च, काली सरसों, नमक, पीली सरसों और लाल मिर्च, इनका जो हवन होता है वो विशेष रूप से संकट के लिए किया जाता है। संकट को हटाने के लिए किया जाता है। जिनके ऊपर नेगेटिविटी है, भूत प्रेत की समस्या से जो बहुत ज़्यादा पीड़ित बच्चे हैं, वो इस हवन को जरूर करें, यानी कि काली मिर्च से हवन करें। काली मिर्च से जब आप हवन करोगे तब भी जोड़े में जाएगी, यानी कि 2 काली मिर्च का आपको आहुति देनी है। नमक नॉर्मल जाएगा, और लाल मिर्च होगी, लाल मिर्च आप वो भी जोड़े में ही जाएंगे, ठीक है।
इस चीज़ का ध्यान रखना। पीली सरसों वो जैसे आपके हाथ में आ जाए, काली सरसों वो जैसे आपके हाथ में आ जाए, ठीक है, तो इनकी गिनती नहीं है। तो ये जो हवन है ये संकट को, भूत है, प्रेत है, जिन है, मशाना, बहुत ज़्यादा परेशान आप हो चुके हैं इन चीज़ों से। तो आप श्री सिद्धेश्वर शक्ति धाम अनिल भैया को साक्षी मान के आप संकल्प लेकर आप हवन करें संकट नाश का। हमारे शरीर के अंदर जो भी भूत प्रेत है, नकारात्मक शक्ति है जो हमें पीड़ा दे रही है, उसका नाश हो, तो उसकी आहुतियाँ दें। कम से कम 11 माला हवन करें आप इसका, लगातार हफ्ते करें, 1 हफ्ते करें और शाम को करें। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, बहुत गजब का रिजल्ट आपको मिलेगा। पहले दिन से आपको आराम शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे आपके शरीर के दर्द में आराम आपको शुरू हो जाएंगे और आपको रिलीफ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने आपको घी का जो हवन होता है, घी, देसी घी का हवन, वो किया जाता है मेनली घर में सुख समृद्धि के लिए। आपके घर में सुख समृद्धि हो, हर तरीके से आपका मंत्र बलवान हो और साथ साथ में आपके साथ जो समस्त शक्तियां हैं, जिन मंत्रों का उच्चारण आप करते हैं, वो मंत्र शक्तियां आपका साथ दे, वो आपकी सुरक्षा करें। इसलिए देसी घी का हवन जो है वो किया जाता है। अब आता है तेल का हवन, सरसों के तेल का हवन। सरसों के तेल का अगर आप हवन करते हैं सरसों के तेल से, तो ये 2 तरीके से कार्य करता है। संकट के लिए भी कार्य करता है और साथ साथ में आपको सुरक्षित करने के लिए, आपको सुरक्षा देने के लिए और विशेष रूप से देवीय ऊर्जा को प्रबल करने के लिए तेल का हवन बहुत ज़्यादा कृपा करता है। तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है जो ये सरसों के तेल का हवन होता है। ये सुरक्षा आपको करता है, साथ साथ में देवी और जगह जैसे माता काली के लिए, माता दुर्गा के लिए या माता बगलामुखी के लिए, माता कामाख्या के लिए आप अगर सरसों के तेल की आहुतियाँ देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। उनकी शक्तियों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है सरसों के तेल का। सामग्री का जो हवन होता है, सामग्री का हवन नॉर्मल सुख शांति के लिए किया जाता है। घर में देवी शक्तियों का आगमन और मलिनता को हटाने के लिए जो है वो सामग्री का हवन किया जाता है। तो ये जो हवन मैंने आपको 10 प्रकार के 10 सामग्री से जो मैंने हवन बताए हैं, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आए होंगे। और एक और बात आपको बता दो बेटा, देखो जब तक आप करोगे नहीं, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। रिजल्ट जो होता है वो आप करोगे तब आपको मिलेगा। तो जब आप करोगे तब आपको इसका फल मिलेगा, समझोगे। क्योंकि हम जो है वो मेन विश्वास करते हैं, जो हम करते हैं उसके रिजल्ट पे मेन विश्वास करते हैं। तो अगर आप भी इनका रिजल्ट देखना चाहते हो तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचे कि एक बार से आपको रिजल्ट मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा, बार बार आपको करना पड़ेगा। बार बार हफ्ते में कम से कम 2 दिन आप ये ले लीजिए कि 2 दिन आपको हवन करना है। और लौंग का भोग जो है वो सब हवनों में दिया जाता है, लौंग का भोग। इसमें आप बतासा ऐड कर सकते हैं, इसमें आप गुड़ ऐड कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, इसमें आप इलायची ऐड कर सकते हैं, इसमें आप पंचमेवा ऐड कर सकते हैं, इसमें आप खीर पूड़ी, हलवा पूरी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप मिठाइयाँ ऐड कर सकते हैं, लड्डू ऐड कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा की वाली बात है। तो कम से कम हफ्ते में 2 बार आपको हवन जरूर करना चाहिए। मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगेगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शिव कृपा परिवार के साथ जुड़िए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।